बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब वही बाप तीनों बेटियों का पालन पोषण कर रहा था। किसान के पास जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत उसका सबसे बड़ा धन था। वह रोज खेतों में काम करता और जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता उसी से घर चलाता। तीनों बेटियां बहुत समझदार और प्यारी थीं। बड़ी बेटी का नाम सीमा था। वह पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहती थी। मझली बेटी का नाम गीता सिलाई कढ़ाई में निपुण थी और खुद का कपड़ों का छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहती थी। छोटी बेटी पारो बहुत अच्छा गाती थी और गायिका बनना चाहती थी। गरीब बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वह तीनों की इच्छाएं पूरी कर सके, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता, कभी लकड़ी काटता तो कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करता। कभी पेट भर खाना भी नहीं मिलता, लेकिन बेटियों की आंखों में सपनों की चमक देखकर उसकी थकान दूर हो जाती। एक दिन गांव के एक स्कूल मास्टर ने सीमा की पढ़ाई में रुचि देखकर उसकी स्कूल फीस माफ़ करवा दी। गीता ने पुराने कपड़ों से नए डिजाइन बनाए और गांव के मेले में बेचकर थोड़े पैसे कमाए। पारो ने मंदिर में भजन गाने शुरू किए, जहां लोगों ने उसकी आवाज की तारीफ। धीरे धीरे तीनों बेटियां अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। सीमा ने पढ़ाई पूरी की और गांव के ही स्कूल में टीचर बन गई। गीता ने एक छोटी सी दुकान खोल ली और पारो को एक संगीत संस्था में स्कॉलरशिप मिल गई। कई साल बाद तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी थीं। उन्होंने अपने पिता के लिए एक पक्के घर का निर्माण करवाया। अब वह बूढ़ा किसान आराम से रहता और गांव के लोग उसे गर्व से देखते थे। देखो वो गरीब किसान जिसकी बेटियां आज की सबसे बड़ी दौलत हैं। पैसे से ज़्यादा जरूरी ईमानदारी, मेहनत और सपनों का विश्वास। जब इरादे मजबूत हो और परिवार साथ हो तो कोई मुश्किल रास्ता पार किया जा सकता है। एक गरीब किसान ने अपनी मेहनत और बेटियों के सपनों के दम पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। तीनों बेटियां सीमा, गीता और पारो अपने अपने क्षेत्र में सफल हो गई और पिता को सम्मान और सुख लौटाया। अब जब तीनों बेटियां अपने अपने पैरों पर खड़ी थीं, किसान को गर्व तो था, लेकिन एक चिंता भी थी। अब आगे क्या? तीनों बेटियों की उम्र शादी के लायक हो गई थी और गांव में चर्चा होने लगी कि अब इनकी शादी की जिम्मेदारी किसान कैसे निभाएगा। किसान ने बेटियों से बात की। किसान बेटियां, अब समय आ गया कि तुम अपने जीवन का अलग चरण शुरू करो। सीमा, बाबा, हम सबकी शादी जरूर होगी, लेकिन जैसे आपने हमारा साथ दिया, अब आपकी इज्जत और मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। तीनों बेटियां चाहती थीं कि अपने पिता पर कोई बोझ ना पड़े। सीमा, जो अब गांव के स्कूल में अध्यापिका थी, एक सज्जन और शिक्षित युवक का प्रस्ताव स्वीकार किया, जो खुद भी शिक्षक था। उन्होंने तय किया कि शादी सादगी से बिना दहेज होगी। गीता का कपड़ों का कारोबार अब आसपास के गांव तक फैल चुका था। एक दिन उसका ग्राहक, जो खुद एक सिलाई का कारखाना चलाता था, उससे प्रभावित हुआ। उसने रिश्ता भेजा। उसने साफ कहा, मुझे दहेज नहीं चाहिए। गीता की मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। पारो की परीक्षा। पारो अब शहर में संगीत सीख रही थी। एक बार संगीत समारोह में उसका गाना सुनकर एक प्रसिद्ध संगीतकार ने उसे मौका दिया। वहीं एक संगीत प्रेमी युवक, जो खुद भी गायक था, उससे दोस्ती कर बैठा। उसने पारो से कहा, तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। पारो ने शादी से पहले पिता की अनुमति ली और शादी के बाद भी अपने संगीत को जारी रखा। जब तीनों बेटियों की शादी और आत्मसम्मान से भरी शादियां हो गई, तो किसान की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं, खुशी और संतोष के थे। मैं गरीब जरूर था, लेकिन मेरे संस्कार, मेरी बेटियां और उनकी सोच ही मेरी असली दौलत है। अब किसान अपने पोते पोतियों की कहानियां सुनाता है और गांव के लोग आज भी सुनते हैं। अगर बेटियों को उड़ने की छूट मिले तो वह आसमान छू सकती हैं। बस एक पिता का विश्वास चाहिए।